राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कालका द्वारा विजयादशमी उत्सव एवं पथ संचलन का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कालका द्वारा विजयादशमी उत्सव एवं पथ संचलन का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजकुमार आर्य, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में संघ की समाज निर्माण एवं संस्कृति संरक्षण में भूमिका पर प्रकाश डाला। पथ संचलन नगर संघ चालक श्री अनिल कुमार शर्मा एवं नगर कार्यवाह श्री अंकुश जी के मार्गदर्शन में रेलवे ग्राउंड से प्रारंभ होकर गांधी चौक व मुख्य बाजार से होते हुए एसएसडी स्मारक स्कूल पर संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रीतम सिंह, सह प्रांत कार्यवाह हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, परिवार संभाल व सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर बल दिया। कार्यक्रम में 272 स्वयंसेवकों सहित लगभग 400 गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। स्टार न्यूज प्लस के लिए हरियाणा के कालका से नेशनल हेड रंजना शुक्ला की रिपोर्ट। मेरे लिए गौरव का अवसर है कि मैं आज एक ऐसे संगठन के निमंत्रण पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जिसका नाम है, जिसकी एक पहचान है, जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए संस्कारों की डेडिकेशन की बात करता है। एक ऐसा संगठन जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिए, राष्ट्र पर कोई भी संकट आया, चाहे उग्रवाद का दौर था पंजाब में, तो सबसे आगे बढ़कर सीने पर गोलियां खाने वाले मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। भुज में भूकंप आया हो या इमरजेंसी का समय आया हो, उन सब चीजों को झेलने वाले और राष्ट्र को हमेशा उजाला दिखाने वाले, प्रकाश की ओर ले जाने वाले स्वयंसेवकों को मेरा हमेशा नमन बनता ही है। जब इमरजेंसी का समय था तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं छोटा सा था। मेरे पिताजी में भी राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि उन्होंने विभाजन की विभीषिका को देखा था। तो हमारे घर के निकट ही जेल थी और जेल में बहुत से स्वयंसेवक बंद थे। हमारे घर बहुत बड़ा तंदूर लगा हुआ था और तंदूर में सुबह शाम रोटियां बनती थी और मुझे बड़ा चाव होता था कि एक छोटा सा टोकरा मुझे भी मिले और मैं जेल के अंदर जाऊं, सर पर वो टोकरा रखकर मैं अपने पिताजी के साथ जाता था और हम स्वयंसेवकों की सेवा करते थे। पुण्य भूमे त्वदर्थे महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो। ये चलो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो,
संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी 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 मर गई अंग्रेजों की नानी मर गई अंग्रेजों की नानी जागो तो एक बार हिंदू जागो तो 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 जागे थे संग दीवाने जागे थे संग दीवाने स्वयं सेवक गण और मेरे सामने उपस्थित सभी गणवेश में उपस्थित सभी स्वयं सेवकों को नमन। इस सभा में आए हुए सभी सज्जन देवियां, प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए गौरव का अवसर है कि मैं आज एक ऐसे संगठन के निमंत्रण पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जिसका नाम है, जिसकी एक पहचान है, जो राष्ट्र हित में राष्ट्र के लिए संस्कारों की डेडिकेशन की बात करता है। एक ऐसा संगठन जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिए, राष्ट्र पर कोई भी संकट आया, चाहे उग्रवाद का दौर था पंजाब में, तो सबसे आगे बढ़कर सीने पर गोलियां खाने वाले मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। भुज में भूकंप आया हो या इमरजेंसी का समय आया हो, उन सब चीजों को झेलने वाले और राष्ट्र को हमेशा उजाला दिखाने वाले, प्रकाश की ओर ले जाने वाले स्वयंसेवकों को मेरा हमेशा नमन बनता ही है। जब इमरजेंसी का समय था तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं छोटा सा था। मेरे पिताजी में भी राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि उन्होंने विभाजन की विभीषिका को देखा था। तो हमारे घर के निकट ही जेल थी और जेल में बहुत से स्वयंसेवक बंद थे। हमारे घर बहुत बड़ा तंदूर लगा हुआ था और तंदूर में सुबह शाम रोटियां बनती थी और मुझे बड़ा चाव होता था कि एक छोटा सा टोकरा मुझे भी मिले और मैं जेल के अंदर जाऊं, सर पर वो टोकरा रखकर मैं अपने पिताजी के साथ जाता था और हम स्वयंसेवकों की सेवा करते थे।